हाय दोस्तों, मैं अरविंद जी आप सबको एक और बार marketgurukul.com के यूट्यूब चैनल पर और हमारे एंड्रॉयड फ्री एप्लीकेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो 3 कैंडल से बनता है, जिसका नाम है 3 इनसाइड अप। मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पैटर्न है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, बहुत क्लियरली स्पॉट होता है और बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। तो आपकी किटी में ये होना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको स्पॉट करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके कंडीशंस क्या हैं और कैसे इसको इस्तेमाल करें। तो देखते रहिए। दोस्तों, हमारा 3 इनसाइड अप कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों, 3 कैंडल से बनता है। सबसे पहला जो है उस कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो बेरिश कैंडल है, नीचे गिरता है मार्केट। तो पहला कैंडल जो है वो अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए और उसके बाद में बॉटम में उसके बाद में जो सेकंड कैंडल है हमारा, वो बुलिश कैंडल होना चाहिए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो कम से कम इसके मिडवे पॉइंट के ऊपर क्लोज करना चाहिए, इसके आधे के ऊपर क्लोज करना चाहिए। इसके आधे के ऊपर क्लोज करता है, इसका मतलब यह है कि मार्केट गिरा, काफी ज्यादा एंथुसियास्टिक थे सेलर्स, लेकिन अभी बायर्स कॉन्फिडेंटली गए सेशन के मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज करते हैं, राइट। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलर्स वीक पड़ गए हैं, कहीं ना कहीं बायर्स थोड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां से देख रहे हैं। तीसरा कैंडल जो इसको क्लोज करता है और 3 इनसाइड अप की फॉर्मेशन को पूरा करता है, वो है हमारा बुलिश कैंडल वापस। और इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो पूरा इस बॉडी के ऊपर क्लोज करें। कहने का मतलब सिर्फ क्लोज के ऊपर नहीं, इसके हाई के ऊपर क्लोज करें। वो इंपॉर्टेंट है कि इसके हाई के ऊपर क्लोज करें। जब वो हाई के ऊपर क्लोज करता है अपना तीसरा कैंडल, तो हम कहेंगे कि 3 इनसाइड अप का फॉर्मेशन हो चुका है। सिंपली क्या बताता है दोस्तों, इसका इंटरप्रिटेशन, अब आप लोग चैंपियन हो गए हैं ऑलरेडी इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने के बाद, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये बता रहा है कि भाई जो गिरने की जो रुझान थी मार्केट का, वो खत्म हो गया है। सेलर्स अब ठंडे पड़ गए हैं और पिछले 2 सेशंस में लगातार बायर्स अपना मसल पावर दिखा रहे हैं, बायर्स अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और इतनी ताकत उन्होंने कंफर्टेबली दिखाई कि लास्ट सेशन जो था उसके ऊपर, जो लास्ट बेरिश सेशन था उसके ऊपर, उसके हाई के ऊपर, सिर्फ ऊपर नहीं, उसके इस हाई पॉइंट, इस शैडो के ऊपर जाके क्लोज किया। उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर सकते हैं। इसके होते ही मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म आ जाता है लोगों में, जो बाइंग अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, जो बॉटम की तलाश कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि मार्केट जब रुकेगा तो वहां से हमें एक अच्छा सा एंट्री पॉइंट मिलेगा तो वहां से खरीदेंगे। इसके बनते ही इमीडिएटली लोग टूट पड़ते हैं और मार्केट ऊपर जाता है। याद रखिए दोस्तों, मार्केट कभी सीधा सीधा नहीं भागता है। लोगों को ऐसा लगता है कि बस मेरे को सिग्नल मिल गया, इसका मतलब कि अब मार्केट ऐसा भागेगा मानो पीछे की तरफ आएगा ही नहीं। वो कभी नीचे आकर सपोर्ट को टेस्ट करता है, कभी इस लो को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, वो सब होता रहता है। लेकिन अल्टीमेटली इतना जरूर आपको समझ में आएगा कि अब मार्केट का जो रुझान है वो ऊपर की तरफ जाने वाला है। मार्केट ने कंफर्टेबली इस सपोर्ट को होल्ड किया है। अब सेलर्स के पास इतना ऑप्टिमिज्म नहीं, अब बायर्स वापस मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखे हैं उन सबके कंडीशंस होते हैं। इसका बड़ा सिंपल कंडीशन है 3 इनसाइड अप का, कि ये मार्केट के गिरने के बाद, जहां मार्केट बॉटम तलाश करती है, एक डाउन ट्रेंड के बाद ये ज्यादा स्ट्रांग होता है दोस्तों, राइट। थोड़ा हम इसको चार्ट में देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा 3 इनसाइड अप बड़े खूबसूरती से क्लासिक इंटरप्रिटेशन के साथ फॉर्म हुआ है। ये उस तरह की चीजें हैं जिसको आप विकिपीडिया में डाल सकते हो, एकदम क्लासिक, ट्रेडिशनल, क्रिस्प एंड क्लियर, राइट। ये देखिए, अपना पहला कैंडलस्टिक बढ़िया से यहां पर लंबा है, बड़ा है, डोमिनेंट है। वो बता रहा है कि इस डाउन ट्रेंड का वो एक हिस्सा है। यहां तक तो बेयर जो थे सेलर्स एकदम बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक थे। और उसके बाद में हमारा सेकंड कैंडल आता है, वो कंफर्टेबली लाता है, इसके ऊपर आके क्लोज करता है। उसके ऊपर क्लोज करते ही हमें लगता है कि यार कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़े बहुत बायर्स अपना मसल पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी बायर्स ने अपना मसल पावर दिखाया, यहां पर देखिए, राइट। उसके पहले भी बायर्स ने मसल पावर दिखाया, लेकिन उतना ऑप्टिमिज्म नहीं था। लेकिन अब इस बार तीसरा कैंडल आता है
और वो आकर इसके बॉडी के ऊपर अच्छे से क्लोज कर देता है और हमारा 3 कैंडलस्टिक 3 इनसाइड अप फॉर्म हो जाता है। ये अपना कंफर्मेशन है, ठीक है। अब इसके कंफर्मेशन के बाद आपके पास एक और कंफर्मेशन होना चाहिए, आपके पास एक और मनी मैनेजमेंट ट्रिक होना चाहिए, आपके पास एक और स्टॉप लॉस का कम से कम एक ठिकाना होना चाहिए। ये देखिए, ये एकदम इस वाले सपोर्ट को इसने होल्ड किया और ऊपर गया। क्या ये 3 इनसाइड अप नहीं है? जी हाँ, मैंने इसको इसीलिए लिया ताकि आपको समझ में आए कि ये सारे इंडिकेटर्स और सारे पैटर्न्स हैं हमारे लिए एक गाइडलाइन होते हैं, लेकिन वो अपने आप में पूरे नहीं होते। अपने आप में वो तभी पूरे होते हैं जब आपके पास में एक कंफर्मेशन दूसरा हो, आपके पास में एक मनी मैनेजमेंट का सिस्टम हो, आपके पास में रिस्क एंड रिवार्ड का एक सिस्टम हो। बाकी नहीं तो हमेशा आप कंफ्यूजन में रहेंगे। तो ये देखिए, ये भी 3 इनसाइड अप है, राइट। और ये भी मैंने इसीलिए इसको चूज किया ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा नहीं कि आपने एक बार कंफर्मेशन देखा और आपने बिना स्टॉप लॉस के लगा दिया, बैठ गए और फिर वापस लॉस में बैठ गए। नहीं, हमें स्टॉप लॉस पक्का रखना है, हमें टेक प्रॉफिट पक्का रखना है, हर ट्रेड में रखना है। हर ट्रेड में हमारे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को हमें मैनेज करना है और उसके बाद ही ट्रेड करना है। जिस दिन दोस्तों आप ये वाला कल्चर अपने आप में डाल लोगे, उस दिन आप सही में एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड कर पाओगे। तब तक आप हमेशा सिर्फ ट्रेड करने के लिए ट्रेड करते रहोगे दोस्तों, राइट। एक और चार्ट देख लेते हैं। वाह, एक और देखिए आप, यहाँ पर बड़ा टिपिकल क्लासिकल इंटरप्रिटेशन है। जैसे वो कहते हैं कि भाई मार्केट के बॉटम में अगर 3 इनसाइड अप आ गया तो उसके बाद में बुल्स आ जाएंगे और ऊपर चला जाएगा। इसमें एग्जैक्टली वैसे हुआ। इसके पहले वाले में वैसा नहीं हुआ। पहले बार हमें 3 इनसाइड अप मिला, उसके बाद में दूसरा 3 इनसाइड अप मिला। और मैं बता रहा हूं आपको कि 3 इनसाइड अप जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन नहीं पाया जाने वाला है मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार के साथ में, राइट। तो इसको हमेशा ध्यान से स्टडी कीजिएगा। जैसे मैंने उस असाइनमेंट में बताया, हमेशा अगर जब भी आपको समझो इस तरह से पैटर्न मिलता है, यहाँ पर एक लाइन बनाइए, उसके बाद में अपने इंटरप्रिटेशन को लगाइए। जहां पर आपका इंटरप्रिटेशन सही रहता है वहां पर उस लाइन को आप ग्रीन कर दीजिए, ब्लू कर दीजिए। जहां पर गलत रहता है वहां पर रेड कर दीजिए। इससे आपको एक आइडिया आएगा कि कितनी तादाद में आपके इंटरप्रिटेशन सही रह रहे हैं, कितना आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, और आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको उसके लिए एक अच्छा सा कंफर्मेशन सिस्टम कैसे बनाएं। मैं कहता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया है, फिबोनाची बहुत ही बढ़िया है, प्लस अगर आपके पास RSI हो या स्टोकेस्टिक हो तो सोने पे सुहागा। एक और देख लें, ये देखिए, वाह, अमेजिंग, राइट। वापस 3 इनसाइड अप बड़ी खूबसूरती से बना और जहां से बना वहां से मार्केट वापस ऊपर। हम हमेशा है ना, हमारे पास ये प्रॉब्लम रहता है कि हम हमेशा ऑप्टिमिज्म बायस में रहते हैं। हम क्या सोचते हैं कि बस ये मिल गया, अब मुझे ट्रेड करना है, हम ट्रेड कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये मिल गया, अब मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। नहीं, अगर आप एक्चुअल ट्रेड में रहे होते तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते थे, राइट। ये नीचे आ रहा है मार्केट, तो नीचे क्यों आ रहा है, मैंने तो 3 इनसाइड अप को देख के डाला था, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। नहीं सर, इस तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे तो नहीं होगा। अगर आपके पास एक स्टॉप लॉस रहा, एक टेक प्रॉफिट रहा, तो आप आराम से बैठ सकते हैं ये मानकर कि 70-80% ऑफ द टाइम 3 इनसाइड अप अगर समझो बॉटम में आके मिल रहा है तो पक्का मेरा चलेगा। तो आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और हमेशा कंफर्मेशन के साथ करना है दोस्तों। एक और बार इसकी समरी ले लें हम। पहला कैंडल अपना बेरिश होना चाहिए, दूसरा कैंडल उसके बुलिश होना चाहिए और मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज करना चाहिए, तीसरा कैंडल उसके शैडो, हाई, उसकी बॉडी सबके ऊपर क्लोज करना चाहिए। तो हम कहेंगे हमारा 3 इनसाइड अप आ गया है, कहीं ना कहीं बॉटम आ चुका है और बायर्स आ चुके हैं मार्केट में। ये मेरा फेवरेट है। 3 इनसाइड डाउन भी मेरा फेवरेट है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी मेरे बड़े फेवरेट हैं, क्योंकि मार्केट अचानक उठ के बैठ जाता है। जब भी इन फॉर्मेशन को देखते हैं तो आप अकेले नहीं देख रहे हैं, मार्केट अचानक उठ के बैठ जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स वहां से गिरते हैं, स्टॉप लॉसेस के डिसीजंस वहां से होते हैं, टेक प्रॉफिट के डिसीजंस वहां से बनते हैं। तो जब भी आप इन पैटर्न्स को देखिएगा तो उसे लाइटली मत लीजिएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो ही एक्चुअली आपके मार्केट के इनसाइड को बताते हैं कि बैक बिहाइंड द सीन में क्या एक्शन हो रहा है दोस्तों। हर बार मैं बोलता हूं, लगातार बोलता रहूंगा, क्योंकि वो मेरा काम है। स्टॉप लॉस के बिना नहीं करोगे, रिस्क टू रिवार्ड के बिना नहीं करोगे। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो रहा हूँ, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, इन 2 चीज़ों को ही आप नहीं करोगे, बाकी जो चीज़ें ना वो सब करोगे आप। इंडिकेटर्स भी लगाओगे, आप पैटर्न्स के साथ भी जाओगे, लेकिन होली ग्रेल अगर दुनिया में कोई है तो वो केवल मनी मैनेजमेंट है, रिस्क टू रिवार्ड है, उसके सिवा और कोई सिस्टम है ही नहीं।
दोस्तों फ्री ऐप है आपके लिए, सारे वीडियोस उसमें मिलेंगे। ऐप में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, तो पक्का इंस्टॉल कीजिएगा। और दूसरा थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, क्योंकि वी आर इन द बिल्डिंग प्रोसेस, मेहनत कर रहे हैं, हो जाएगा। RSI वाला वीडियो है, ज़रूर देखें। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।